वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये दोनों हमारे चैनल से, इनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया वीडियोस डेली आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करते रहता हूँ। इन दोनों चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए, मार्केट में आज एक सेक्टर में बहुत ही बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। इस सेक्टर के बहुत सारे शेयर्स, मैक्सिमम शेयर्स में काफ़ी डेंजरस फॉल हमको देखने को मिला। और इस सेक्टर है शुगर सेक्टर, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर अभी आते हुए हमको देखने को मिल रही है। एक्चुअली हमारे भारत देश ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट ही रोका दिया है शुगर का। कब तक? सितंबर 2026 तक। तो देखिए, एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है बहुत सारी चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट होता हुआ नजर आएगा। ऊपर से इस इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत ही बड़ा झटका आपको देखने को मिलेगा, और इसके वजह से एक्चुअली इस सेक्टर में काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। ये पूरा का पूरा मैटर है क्या, उसको ईजी वे में यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली हमारी सरकार ने क्या किया है, 30 सितंबर 2026 तक शुगर का एक्सपोर्ट पूरी तरीके से यहाँ पर रोका दिया है। अब ये वाला डिसीजन ऐसे ही लिया नहीं गया, बिकॉज ये डिसीजन मुझे पता है इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखो, इसके पीछे बहुत बड़े रीजंस आपको देखने को मिलेंगे। हमारे देश में ही सप्लाई, इस कंट्री में, मतलब हमारे कंट्री में शुगर का जो सप्लाई है वो भी सही तरीके से मेंटेन रहे, इनफ रहे, इसके लिए भी ये डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए ये वाला डिसीजन लिया गया है। और इथेनॉल का ब्लेंडिंग के लिए शुगर का जो बैलेंस होना ज़रूरी है उसका यूज़ के लिए, इसके लिए भी ये डिसीजन लिया गया है। तो ये तीन बहुत ही बड़े रीजंस आपको देखने को मिलेंगे एक्सपोर्ट्स रोकने के पीछे के। अब देखिए, डीजीएफटी ने यहाँ पर शुगर का एक्सपोर्ट्स का स्टेटस जो है वो रेस्ट्रिक्ट से अभी प्रोहिबिटेड भी यहाँ पर कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़े अपडेट इस इंडस्ट्री में एक ही झटके में होते हुए आपको नजर आएंगे, जिसके कारण मार्केट में इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर देखने को मिला है। तो देखिए, शुगर के स्टॉक्स क्यों गिरे, बिकॉज अभी इन्वेस्टर्स में चिंता क्या बन रही है, शुगर कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसमें भी कहीं ना कहीं एक कटौती होती हुई हमको नजर आ सकती है। प्रॉफिट मार्जिन भी इन कंपनी के कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर रह सकते हैं, और डोमेस्टिक शुगर का प्राइस है वो भी कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज सप्लाई जो होगा अभी हमारी कंट्री के भीतर ही बना रहेगा। मतलब डिमांड के वजह से, सप्लाई के वजह से सारा का सारा खेल प्राइसिंग में बेनिफिटेड होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण कंपनी के ऊपर भी अलग से प्रेशर भी हमको देखने को मिल सकता है, बिकॉज एक्सपोर्ट भी रुक गया है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण मार्केट में, इस इंडस्ट्री में आज बहुत ही अच्छी खासी प्रेशर हमको देखने को मिली, इन्वेस्टर का कंसर्न हमको देखने को मिला। इसके कारण शुगर स्टॉक में आज के दिन अच्छे खासी सेलिंग या प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, शुगर कंपनीज की यहाँ कर हम बात करें कि ये वाला स्टेप सरकार ने एक्चुअली लिया क्यों है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको समझनी पड़ेगी। इसके पीछे कुछ और भी रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। शुगर का जो प्रोडक्शन है कहीं ना कहीं कमज़ोर रह सकता है सेकेंड ईयर में, ये वाली बात सबसे पहले यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। उसके अलावा शुगर केन का जो क्रॉप है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, उसमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी कमज़ोरी नज़र आ रही है इस क्रॉप में, ये वाला चीज़ भी इसके पीछे एक नज़र आ रहा है। उसके अलावा डोमेस्टिक शुगर का प्राइस स्टेबल रखना है, ये भी एक रीज़न यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और वही एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है उसके लिए भी शुगर केन का इनफ सप्लाई होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन सारी चीज़ों के ऊपर जो फोकस बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, डिसीजन मेकिंग पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है इस डिसीजन के लिए। अब देखिए, ग्लोबल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि ब्राज़ील या थाईलैंड, ये वाले कंट्रीज़ को इस डिसीजन की वजह से बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज हमने एक्सपोर्ट रोक दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट शुगर का ग्लोबल लेवल पे इन दो कंट्रीज़ का हमारा रोक की वजह से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इंडिया का एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा शुगर एक्सपोर्टर का जो रोल था वो कहीं ना कहीं टेम्पररी रिड्यूस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दूसरे कुछ कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें ब्राज़ील और थाईलैंड कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड कंट्रीज़ में यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर खतरा शुगर की जो कंपनियाँ उनके ऊपर क्या देखने को मिल सकता है, ऐसे मार्केट में बातें निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट का इनकम इनका बहुत ज़्यादा अब कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। हायर डिपेंडेंसी हमारे खुद के इंडियन मार्केट यानी इंडिया के शुगर मार्केट के ऊपर इन कंपनियों का डिपेंडेंसी अब बनता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर प्राइस का कंपटीशन भी इंडिया के अंदर ही पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, यहाँ पर इन कंपनियों को झेलना पड़ेगा। उसके अलावा इन्वेंटरी का प्रेशर भी देखने को मिल सकता है अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई हो गया तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर इन कंपनियों को सामना कर पड़ सकती है, जिसके कारण बाजार में, इस इंडस्ट्री में आज के दिन प्रेशर हमको देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कौन से वो कंपनियाँ होगी, स्टॉक होगी, जिनके ऊपर इन्वेस्टर का फोकस बना रहेगा, वो भी नाम देखेंगे। लेकिन स्टॉक किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये
बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखना। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो शुगर सेक्टर कैटेगरी की बात करें, इसमें बलरामपुर चीनी मिल्स, धामपुर शुगर, उसके अलावा द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज, बजाज हिंदुस्तान शुगर, श्री रेणुका शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, EID पैरी इंडिया, उत्तम शुगर मिल्स और शक्ति शुगर्स करके ये सारे जो नाम है ये कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बने रहेंगे, बिकॉज ये डिसीजन अपने आप में काफ़ी बड़ा यहाँ पर निकल कर आ चुका है। तो देखिए मार्केट का सिंपल अंडरस्टैंडिंग की बात करें इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर कंट्रोल करना डोमेस्टिक शुगर प्राइस के लिए ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये पर्टिकुलर न्यूज़ के पीछे ये पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट फोकस शुगर कंपनीज ज़्यादा करके आपको देखने को मिलेगी, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ आपको देखने को मिल रही है। इथेनॉल का पॉलिसी और फ्यूचर गवर्नमेंट का डिसीजन भी कहीं ना कहीं अब इस सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हो सके तो आप भी इस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रहे हो तो अब से बहुत ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज अब इस इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस और भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये अगले कुछ समय में कहीं ना कहीं और भी अपडेट्स में हमको नज़र आ सकते हैं। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।